चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो भाग विधि को इंग्लिश हम डिवीजन मेथड कहते हैं। तो हमारी पहली संख्या है 625, इसका हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। इसी प्रकार से हम इन सभी संख्याओं का हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 625 संख्या का निकालेंगे। तो इसको यहाँ लिख लेंगे 625, एक लाइन इसके ऊपर खींचेंगे, एक लाइन इसके ऊपर खींचेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, पीछे से हम जोड़ा बनाएंगे। तो 25 का तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन 6 का नहीं बन रहा है। यहाँ क्या है, अब 6 बची है। तो अब हम ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो 6 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो 9 संख्या हमारी 6 से बड़ी आएगी, तो 9 को नहीं लिखेंगे। तो फिर हम क्या लिखेंगे, 2 का वर्ग। 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। जिस संख्या का हम वर्ग लिखते हैं उसको ऊपर लिखेंगे, और उसी को हम 2 बार लिख करके हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 और 2 कितना आएगा 4। इसको माइनस करेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। भाग विधि में हम क्या हमेशा जोड़ा का उतारा लेते हैं। तो इसमें हम किसको उतारेंगे, 25। 25 क्या है, जोड़ा है, क्योंकि दो संख्या का क्या होता है जोड़ा। तो इसमें यहाँ क्या उतारेंगे 25। अब इस संख्या को हमें लेके चलना है। अब 1 से 10 तक ये चेक करेंगे किस संख्या के वर्ग के पीछे 5 आता है, क्योंकि यहाँ क्या है 5। हमें ऐसी संख्या की ज़रूरत है जिससे हमें 5 मिल जाए। तो 5 के वर्ग के पीछे 5 आता है, तो यहाँ 5 लिखेंगे और इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 गुणा हम 5 से करें तो 25, 25 की 5 80 की 2। 5 गुणा हम 20 4 से करें तो 5 चौक 20, 20 में हम 2 जोड़ेंगे तो 22। तो 225 मिल गई हमें संख्या। 225 संख्या हमें कम मिली है जब हमने 5 से गुणा किया है। तो यहाँ लिखेंगे 5, और 5 को हम यहाँ 2 बार लिखेंगे, 5 और 5। यहाँ क्या लिखेंगे हम 225। इसको माइनस करेंगे, तो 225 में से 225 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। इसको जोड़ेंगे हम 45 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50। तो जो संख्या थी हमारी 625, इसका भाग विधि से मैंने वर्गमूल निकाला है तो कितना आया है 25 आया है। तो इस प्रकार हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। चलिए दोस्तों, हमारी अगली संख्या है 4 अंकों की, इसका भी हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो अगली संख्या है हमारी 3364। तो पहले 3364 को लिख लेंगे यहाँ 3364। इसके ऊपर लाइन खींचेंगे, एक लाइन इस तरफ भी खींचेंगे। अब हम क्या करें, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। तो 64 का जोड़ा बन रहा है, 33 का भी जोड़ा बन रहा है। अब हम ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो 33 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। 36 संख्या हमारी बड़ी आएगी तो 36 को नहीं लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे 5 का वर्ग, क्योंकि 33 से बड़ी संख्या तो लिख ही नहीं सकते। तो 5 का वर्ग क्या होता है 25। 5 का वर्ग लिखा है तो यहाँ क्या लिखेंगे 5। जिस संख्या का हम वर्ग लिखते हैं उसी संख्या को हम 2 बार लिख करके हम जोड़ देंगे। तो 5 और 5 2 बार लिख दी, अब इसको हम जोड़ देंगे। तो 5 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। 13 में से 5 गया तो 8, एक हाथ से यहाँ ले लेंगे। तो 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। उतारा हमेशा जोड़ा का लेते हैं, तो किसको उतारेंगे हम 64 को। अब यहाँ संख्या क्या है 864। तो हमें ऐसी संख्या की ज़रूरत है जिस संख्या के पीछे क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है जिसका वर्ग करें तो 4 दे। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 देती है, और 8 का वर्ग करेंगे तो भी 4 देती है। तो पहले हम 2 से चेक कर लेते हैं, इसके बाद हम 8 से चेक कर लेंगे। तो इस संख्या को हमें लेके चलना है। तो 10 यहाँ हम 2 लिखेंगे और इसमें भी 2 से ही गुणा कर देंगे। 2 का गुणा हम 2 से करें तो 4, 2 का गुणा 0 से करें तो 0, 2 का गुणा हम 1 से करें तो 2। यहाँ क्या है 2 से 4, लेकिन हमें ज़रूरत है किसकी 864 की। अभी हमारी संख्या बहुत ही छोटी है। अब हम किससे चेक करेंगे, 8 से चेक करेंगे, क्योंकि 8 के वर्ग के पीछे क्या आती है 4 आती है। तो 10 लिखेंगे और यहाँ 8 लिखेंगे और इसमें 8 से गुणा कर देंगे। तो 8 का गुणा हम 8 से करें तो कितना आएगा 64, और 8 एकम 8। हमें 864 मिल गई, कम मिली है जब हमने 8 से इसमें गुणा किया है। तो यहाँ लिखेंगे हम 8 और यहाँ लिखेंगे हम 864। यहाँ हम 8 को 2 बार लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 864 में 864 हटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इस 108 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 116 आएगा।
तो जो संख्या थी हमारी 3364, इसका भागविधि से वर्गमूल कितना निकल के आया है? 58 निकल के आया है। तो 58 हमारा आंसर रहेगा। अब हमारी अगली संख्या है 5 अंकों की, इसका हम भागविधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो हमारी अगली संख्या 5 अंकों की कौन सी संख्या है? तो उसको हम लिख लेते हैं। तो 64, 00 और 9। तो पहले इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 64, 00 और 9। इसके ऊपर एक लाइन खींच लेंगे, एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पीछे से हम जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा ए बन रहा है, एक जोड़ा ए बन रहा है, 6 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अब हम ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो 6 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। 3 का वर्ग हमारी संख्या बड़ी आ गई क्योंकि 9 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 का वर्ग लिखेंगे। तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4। जिस संख्या का हम वर्ग लिखते हैं उसी को हम ऊपर लिखेंगे और उसी संख्या को हम 2 बार लिख करके हम जोड़ देंगे। तो 2 बार लिख दी, अब इसको हम जोड़ देंगे। तो 2 और 2 कितना आएगा? 4। इसको माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। उतारा ऐसे में हम किसका लेंगे? जोड़ा का उतारा लेंगे। तो किसको उतारेंगे हम? 40 को। तो यह संख्या क्या बनेगी हमारी? 240। तो अब हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हमें 240 संख्या मिल जाए या इससे छोटी संख्या मिल जाए। तो पहले हम 4 से चेक कर लेते हैं। तो इस 4 को लेके चलना है और यहाँ 4 लिखेंगे और 4 से इसमें गुणा कर देंगे। तो कितनी आ रही है? 4 का गुणा हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 16 की 6 हासिल की 1, 4 चौक 16, 1 17, 176। अभी संख्या हमारी बहुत छोटी है, हमें किस संख्या की ज़रूरत है? 240 की। अब हम इस 4 को लेके चलना है। अब हम 5 से चेक करेंगे। तो इसमें हम 5 से गुणा करें तो 25 की 5 हासिल की 2, 5 गुणा हम 4 से करें तो 20, 20 में 2 जोड़ें तो 22। कितनी आएगी हमारी संख्या? 225। अभी संख्या हमारी छोटी है। अब हम 6 से चेक कर लेते हैं। तो इस 4 को लेके चलना है और यहाँ 6 से गुणा करेंगे। तो चकना 36 की 6 हासिल की 3, 6 चौक 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27। तो यहाँ संख्या क्या आएगी? 276। लेकिन हमें ज़रूरत कितनी है? 240 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम क्या लिखेंगे? हम 225 लिखेंगे। 225 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 276 हमारी संख्या बड़ी आ रही है जब हमने 6 से गुणा किया है। तो यहाँ लिखेंगे हम 225। 225 कब लिख रहे हैं? जब हमने इसमें 5 से गुणा किया है। तो 5 को 2 बार लिखेंगे। तो 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50। इसको माइनस करें तो क्या बचेगा? कुछ। तो 10 में से 5 गया तो 5, 1 हासिल यहाँ ले लेंगे। तो 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 1, और 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। उतारा किसका लेंगे? जोड़ा का। तो जोड़ा लास्ट का क्या संख्या बची हमारी? 09। तो 09 में क्या लेंगे? उतारा। अब दोस्तों यहाँ संख्या क्या है? 1509। तो अब हम देखेंगे कि किस संख्या के वर्ग के पीछे 9 आता है। तो हमारी संख्या 7, इसके वर्ग के पीछे 9 आता है, और एक संख्या हमारी 3, इसके वर्ग के पीछे भी 9 आता है। तो सबसे पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ संख्या क्या जुड़ गई? ये 50। तो यहाँ 50 लिखेंगे और यहाँ हम 3 लिख करके हम 3 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 3 3 का 9, 0 की 0, तो 5 15। हमें 3 से गुणा करने पर हमारी संख्या क्या मिलेगी? 1509। हमें 1509 की ज़रूरत थी। यहाँ लिखेंगे हम 1509। किससे मिली हमें 1509? जब हमने इसमें 3 से गुणा किया है। तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ हम 3 को 2 बार लिख के जोड़ देंगे। इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 6, 0, 5। तो जो संख्या थी हमारी 64,009, इसका भागविधि से वर्गमूल कितना निकल गया है? 253। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।